वैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्योरिटी लिस्ट करवाना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आईडीआर। बट मैंने बोला था सैडेस्ट पार्ट इज दिस कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के आरएससी में अपना शेयर को रिकॉग्नाइज करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है यार, जैसे मैंने बोला था ना कि तुम पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना स्टॉक का लिस्टिंग नहीं करवाना चाहते हो क्योंकि तुम उनको गंदी नजरों से देखते हो। हम लोग बांग्लादेश में लिस्टिंग करवाएंगे, छी। तो वैसे वो लोग भी तुमको देखते हैं, हम लोग इंडिया में लिस्टिंग कराएंगे, छी। समझ में आ रहा है? सो अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंपनी एट प्रेजेंट, कोई भी फॉरेन कंपनी एट प्रेजेंट इंडिया के स्टॉक मार्केट में, इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर को लिस्टिंग करवा ही नहीं रखा है, क्योंकि तुमको पता है इंडिया का स्टॉक मार्केट से तो ऐसे ही सब डरते हैं, हाईली वॉलेटाइल। तो कौन रिस्क लेगा, अपना शेयर का रेपुटेशन खराब करेगा इंडिया के आरएससी में रिकॉग्नाइज करवा के? ये फॉरेन कंपनी के लिए बोल रहे, इंडियन कंपनी का तो कोई चारा नहीं, उसको तो कराना ही पड़ेगा। ये किसके लिए बोल रहे, फॉरेन कंपनी। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अपने कंपनी का सिक्योरिटी को लिस्ट करवाता है इंडिया के आरएससी में, आरएससी बोले तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तब हम उसको क्या बोलेंगे बताओ? दैट इज कॉल्ड एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर। तो अब अगर आईडीआर इशू करना चाह रहे हैं ना फॉरेन कंपनी, तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? सीजी। रूल्स कौन बनाएगा? सीजी। प्लस सेबी का रेगुलेशंस भी काम आएगा, प्लस और कौन? आरबीआई। आरबीआई गाइडलाइन वगैरह इशू करेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप से सुनो, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में जी आईडीआर इशू करना चाह रहे, क्या इशू करना चाह रहे? आईडीआर। तो उसको 3 चीज फॉलो करना पड़ेगा: रूल्स प्रिस्क्राइब बाय सीजी इन दैट रिगार्ड, गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सेबी का रेगुलेशन इफ एनी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? 3 चीज क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? सीजी का रूल्स, सेबी का रेगुलेशन, आरबीआई का गाइडलाइंस। आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है? अब एक चीज और बोला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, मैंने उस समय भी आपको बताया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इज द ओनली फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में आईडीआर इशू किया था। अब वो भी खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा हो? और अभी कोई है क्या आईडीआर का एग्जांपल देने के लिए? नहीं है मेरे पास, क्योंकि है ही नहीं कोई कंपनी। क्लियर? तो याद रहेगा।